रिकॉर्ड हो रही है जी। चलें जी। अच्छा भाई ये देखो, ये लेक्शन है, यानी कि लेक्चर का मीन है लेक्चर 1। तो TION जहां भी आएगा इसको आप सियोन कहेंगे, यानी लेक्सियोन 1। ठीक है, लेक्सियोन 1। और ये इसको, ये जर्मन का पहला वर्ड है, मोस्ट कॉमन वर्ड कॉमनली ये यूज होता है। जैसे कि हम सलाम करते हैं, ये हालो है, हालो। ठीक है, और आप जर्मन सीखे, इसे कहते हैं डॉइच। डॉइच जर्मन को हमारे जो है ना, हमारी जुबान इसको उर्दू कहते हैं। इस तरह डॉइच को कहते हैं उर्दू, सॉरी जर्मन को कहते हैं डॉइच। ठीक है यार, आना ये क्या कहते हैं कि अच्छा डॉइच, आप लोग डॉइच सीख रहे हो, ठीक है। और आप लोगों ने जाना है जर्मनी, और जर्मनी को डॉइच में कहते हैं डॉइचलैंड। ठीक है, इट्स मीन कि आप डॉइचलैंड जाने की ट्राई कर रहे हो, उसके लिए आप सीख रहे हैं डॉइच। समझ गए ना रेहान? सही है, समझ गया सर। ठीक है, उसके बाद देखो हालो या गुडन ठाक, ये है सलाम का तरीका। जैसे हम यहाँ पे सलाम वालेकुम कहते हैं, वैसे ही हालो या गोचन ठाक। गोचन ठाक यानी गुड डे। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना रेहान और ताहा, आपको पता है जी ताहा, रेहान, हर चीज को, हर लेक्चर को हर रोज याद करना लाजमी। ठीक है, गोचन ठीक है। ठाक, गोचन ठाक मीन गुड डे, अच्छा दिन, गुड डे, गुडन ठाक। ओके, या उसके बाद नोख माल बिटे, इसका ये देखो, ये CH जहां भी आएगा इसको कहते हैं खे, नोख माल बिटे। बिटे प्लीज, नोख माल बिटे, दोबारा अगेन प्लीज। ठीक है, दोबारा आता है रेहान, पहले भी अच्छा, नोख माल बिटे यानी कि अगेन प्लीज। कि अगली दफा जब लगे ना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुमने ट्राई करना है, कहो नोख माल बिटे। ठीक है, अगर तुम्हें ये क्या है, अगर तुम्हें लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तुमने कहना लंगसम बिटे, लंगसम। लंगसम यानी स्लो, स्लो प्लीज, लंगसम बिटे। ये देखो लफ्ज लंगसम बिटे, स्लो प्लीज, लंगसम। हाँ, उसके बाद अब देखो, मेरे मुंह से कई दफा तुम गिनाओ, गिनाओ सुनेंगे, इसका मैं एग्जैक्टली, एग्जैक्टली गिनाओ। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी आती है ना, इंग्लिश आती है ना, गिनाओ, एग्जैक्टली। उसके बाद देखो, अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में 2 दफा पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुमने भी अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, तहा तुमने भी पढ़ने हैं, और तेहा तुम्हें भी पढ़ने हैं। अल्फाबेट्स अब गौर से सुनो, बड़े इंपॉर्टेंट है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। सबसे पहले क्या है, ये आ, बे। अच्छा, अब ये जो है ना रेहान, ऐसा करो, अपना माइक म्यूट कर दो। माइक म्यूट करना आता ना, माइक म्यूट करो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, माइक म्यूट कर दो। जब मैं कोई बात पूछूं, फिर माइक म्यूट करो, माइक ऑन करना। चलो, आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, LMNO, फे, खू, एर, एर, जुबान को हिलाना है, वाइब्रेट करना है, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। फिर ये एक जर्मन लैंग्वेज 4 जो है ना अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। एक के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये जो है ना, ये निशान जो है बीटा का निशान, इसको कहते हैं एस सेट कहते हैं। और इसकी आवाज 2 एस की तरह आती है, मैं अभी दिखाऊंगा। और इसको कैसे बोलते हैं, ए, ए, और ये ए, ए, और ये उ, उ। मैं अभी बताऊंगा कैसे असर से बोलेंगे। अब दोबारा सुनो, आ, बे, से, डे, ए, एफ, के, हा, ई, यॉट, खा, LMNO, फे, खू, एर। जैसे मोबाइल वाइब्रेशन में होता है ना, कांपता है, ऐसे ही जुबान को कांप रहा है, एर,
R S T U V W X Y Z Ä Ä Ö Ö U U एसेट या शाफेस। ठीक है, अब सबसे पहले बोलेगा ताहा, अब तुम बोलो ताकि रियान और प्रैक्टिस हो सके। ताहा बोलो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A O P S Z। अब तुम्हारी बार, रियान बोलो। जैसे भी गलत में बोलने बोलो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। रियान बोलो। A B C या बे D से, जैसे अरबी है ना, बट ना बे। P हाँ, वो उर्दू में बे। A B C D A नहीं, ये F और ये इंग्लिश में नहीं ए होता, इंग्लिश में ये ए है। A हाँ, F G H I J K L M N O P Q ये पंजाबी में कुएं को क्या कहते हैं? ये वो है। और पंजाबी च पंजाबी च कुएं की कहते हैं? कुएं को क्या कहते हैं पंजाबी में? खूह नहीं कहते, खूह। U हाँ, खूह है, खूह। और पानी वाला खूह नहीं होता। हाँ जी साजी हाँ, खूह खूह। R हाँ, S T U ऊ ऊ फू ऊ, जैसे हम कहेंगे ओए ओए, ये ऊ है, ऊ। ऊ अच्छा अच्छा हाँ, ऊ फे आओ। फाओ हाँ, वे एक्स हाँ, स्पुल स्पुल सजी वाई वाई ने की पढ़ना जी नहीं, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। इप्सिलोन हाँ, सेट हाँ, ए ई ए ए ए ओ ए ए हाँ, ऊ ई ऊ एसेट। एस हाँ, अब एसेट ये जो है ना रियाज, मैं जब भेजूंगा ना तुम्हें, ये लेक्चर भेजो, तुमने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है ना। अब तुम्हें ठीक है काफी अच्छे आ गए। और ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, ये रियान और ताहा। ताहा तुम अच्छी तरह आते, तुमने 3 दफा सुने थे। हाँ बेटा, ठीक है, याद करने हैं। अब ये देखो, इसको देखो। उर्दू में जब हम उर्दू में लिखते हैं, अलिफ और बड़ी है। ए खुदा, ए बंदे, ए खुदा मेरी मदद कर, ए ये वो ए है, ए। ठीक है, ए। ठीक है, है। और ये कैसे बोलते हैं, ये मैं अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अभी ये ताहा, तुमने भी इसको बोल के देखना है, ठीक है। ताहा, पहले तुम्हें बोलना है इसको, वो पीछे देख, वही तुम तो पीछे को जानते ही हो। ताहा, मैंने ये पिक्चर अभी लेक्चर भेजा नहीं है, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस नहीं की था। लेकिन आज फाइनली हो गया, क्लास हमारी होगी। तुम प्रैक्टिस करो। ये देखो, ये मुंह देखो इसका, ए है कि नहीं? ए। हाँ, अब ये देखो, मुंह को गोल करना है और खोलना है मुंह। ऊ नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, गोल करना है। ओ की तरह ये देखो। ऊ अब इतना पहले, अरे यार चुप कर, यार चुप कर, पहले ताहा की बता बोलो। आप देखो ना, अब तो ताहा बोल बोल के प्रैक्टिस। अब यार तुम्हारी बारी। या वेरी गुड। अब मुंह को गोल करना है, लेकिन थोड़ा गोल। देखो,
तुम बीच से चिड़ी बोलना पिया यहाँ तुम्हारी बारी उ हाँ ताहा तुम्हारी बारी उ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई अब जो है ना ये पिक्चर भी भेजूंगा मैं और ये लेक्चर भी भेजूंगा। अब तुम लोगों ने क्या करना है रात तक ना इन तीनों लफ्ज को और अल्फाबेट्स को 10-10 दफा पढ़ना है याद करना ठीक है। अब पक्की गल है ना। जी हाँ सर। जी इंशाल्लाह। चलो जी। अच्छा इन जो है दो नुक्तों को उमलाउट कहते हैं ठीक है उमलाउट अल्फाबेट्स याद उमलाउट। करने हैं। उसके बाद अगर मेरे पास से है ना कीबोर्ड वो उनके ऊपर तो ये बने हुए थे ना उमलाउट वाले। अगर ए के आगे ई लगा दोगे ना ओ के ई लगा दोगे यू के ई लगा दोगे तो ये उमलाउट की आवाज निकालती है जैसे कि ये यू है ये बन जाएगा इंजीनियर इंजीनियर इस तरह की आवाज निकालते हैं ठीक है। आगे हम देखते हैं। सर ऊपर जो आपने थे लिखा है, हाँ ऊपर आपने थे लिखा है वो अल्फाबेट ही पूरा थे या टी है सिर्फ नहीं उसको थे? ये जो है ना थे ये थे है जैसे कि कोई अल्फाबेट्स में ये देखो ये देखो ये पोस्टेलुम मैं एक टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर है टेम्परेचर ये देखो अच्छा टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ये टेम्परेचर नहीं घंटी टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है। अच्छा मतलब ये टी है ना उसको थे पढ़ते हैं ना या जर्मन में। या टेम्परेचर या टेम्परेचर लिंक्स आगे बढ़ाएंगे हम देख लेंगे और काफी ठीक है। ओके अच्छा ये है पोस्टेलो अब हम पढ़ेंगे लफ्ज को रियान हर लफ्ज को और वोकैबुलरी को याद करना तुम्हारी एजुकेशन थोड़ी सी कम है इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है रियान। ठीक है सर। ए फोर्स्टेलुम इंट्रोडक्शन ये है एस टी इकट्ठा जहां भी आएगा जब एस टी का हिस्सा होगा देखो फोर ये देखो फोर ये देखो ये फोर स्टेलुम एस टी इकट्ठा स्टेलुम तो इसलिए शीन के बाद फोर स्टेलुम यानी कि इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ। अब तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दोगे तारुफ दोगे। अच्छा जर्मन अल्फाबेट्स मैंने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जब लफ्ज एक एक लफ्ज को बोला जाता है। ये है नामे नामे नेम वेया ये लफ्ज क्या है वेया मीन हु कि तुम कौन हो तुम हु कौन हो। इश बिन आजम इश बिन आजम का मीन है मैं आजम हूँ। तुम कहो जी कि मैं ताहा हूँ या मैं रेहान हूँ इश बिन रेहान अपना अपना नाम बताया मेरा नाम नहीं बताना इश बिन रेहान इश बिन ताहा इश बिन आजम। ये सबसे आसान तरीका है कहने का और सबसे अच्छा तरीका ये वाला है माय नाम है इस मोहम्मद आजम या माय नाम है इस ताहा मोहम्मद ताहा या माय नाम है इस रेहान खुर्शीद समझ गए। ये है सबसे अच्छा तरीका माइन नाम है ये ई को ए कहते हैं अभी हमने पढ़ा ई को ए कहते हैं जर्मन अल्फाबेट्स में माइन नाम है इस रेहान खुर्शीद ठीक है। इससे जो कम अच्छा तरीका है वो है ये वाला अभी हमने पढ़ा ये जो है इसे कहते हैं शाफेस या एसेट कहते हैं लेकिन ये है दो एस की आवाज निकालता है इश हाई से दो एस की आवाज आई हाई से इशाई से उसामा इशाई से आसम इशाई से रेयान इशाई से ताहा समझ गए। सबसे आसान तरीका है इश्बिन आजम या माई नाम में इस मोहम्मद आजम। इससे कम अच्छा तरीका है इशाई से उसामा या इशाई से आसम। आपका कोई इंटरव्यू हो आपका कोई एग्जाम इंटरव्यू हो या आपका कोई डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो आप ये कहो कि माई नाम इसी वाले का इस्तेमाल करो पूरा नाम बताओगे अपना ठीक है। उसके बाद आप बताओगे जनाब वो है का मीन होता है कहाँ से फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से आप कहाँ सर से आए हाँ जी। इनका माइक थोड़ा शोर हाँ आ रहा है माइक आपका अपना आवाज म्यूट कर दो रियान अपना माइक म्यूट कर दो। आप खुद कह सकते हैं रियान भाई अपना माइक म्यूट कर दे ठीक है। ओके सर। हाँ मैं भी कहने लगा था तो ठीक है यार माइक म्यूट हो गया। वो है अमीर फ्रॉम वेयर कहाँ से ठीक है। तो भाई आप अब बताओगे इश खोमे
aus Pakistan. Komme का मतलब come. I come aus में come से I come from Pakistan कि मैं आया हूँ पाकिस्तान से. मैं पाकिस्तान से आया हूँ. ये भी आपने याद कर लेना. सबसे पहले आपने याद करना है माय नाम है इस मोहम्मद आजम. फिर आपने बताया जी कि मैं पाकिस्तान से हूँ. इश्क में aus पाकिस्तान. ये क्या है ये सेंटेंस. अब रेहान तुम ये सेंटेंस पढ़ो जरा. इश्क में aus पाकिस्तान पढ़ो जरा. Ich komme aus Pakistan. इश्क में aus पाकिस्तान. और इसको भी aus ही कहना. aus. ठीक, ich komme aus Pakistan. आराम सुकून से पढ़ो भाई. कोड को पीछे पे है. इश्क में aus पाकिस्तान. Ich komme aus कॉमिश नहीं है. Pakistan. कॉमिश नहीं. मैंने इसलिए कहा आराम से पढ़ो भाई. इश्क में aus पाकिस्तान. Ich komme aus Pakistan. उस में पहले का उस नहीं कहना. aus. Aus. हाँ. इश्क में aus पाकिस्तान पढ़ो. Ich komme aus Pakistan. हाँ ठीक है. उसके बाद ये लफ्ज क्या है. wohnen. wohnen टू लिव रहना. तो क्या है. ich wohne in नारोवाल. ich wohne in. ये तुम कहाँ रहते हो. नौशहरा हैदराबाद. हाँ नौशहरा. नौशहरा. ich wohne in नौशहरा या ich wohne in लाहौर वगैरह जहाँ भी रहते हो. तो ich wohne in नारोवाल. कहाँ रहते हो भाई. कैसे रेहान. आराम आराम से जी जी. बताओ भाई. ये पढ़ो. इश बोने इन. Ich wohne in Narwal. मैंने तुमसे पहले कहा है आराम से. इश बोने. बोने नहीं. बोन नहीं. इश बोने इन नारोवाल. Ich wohne in Pakistan. नारवाल. हाँ Narwal. हाँ ठीक है. अब ये ठीक है. उसके बाद तुम बताओगे अपना कि वस तुम क्या हो. ठीक है. यानी कि वस ये वाज नहीं है. वस है. वस कहते यानी कि तुम क्या हो. वस. तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है. तुम्हें पता है कि तुम स्टूडेंट हो. इस पे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है. तुम नीचे आकर देख लेना. मैं तुम्हें ये भेजूंगा. और तुम्हारी शॉप है. तुम बिजनेसमैन हो. और तुम कहोगे ये वाला. एक सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है. ये तुम्हें मैं बताता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है. तुम्हारा भी यहाँ पे कहाँ गया. खौफ में खौफ. ऊपर चला गया वो. ऊपर चला गया मैं. पंखा पंखा पर. यहाँ पे लिख देता हूँ. मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई कि तुम ये है बस. यानी कि तुम क्या हो. तो तुम बताओगे मैं बिजनेसमैन हूँ. ठीक है. तुम बताओगे ये ये देखो भाई. तुम बताओगे जी इश बिन खौफमंद. ये बताओगे रेहान. इश बिन खौफमंद. Ich bin businessman. हाँ बिजनेसमैन कहते हैं खौफमंद. बिजनेसमैन नहीं कहना. Kaufmann. खौफमंद कहते हैं जर्मन में. इश बिन खौ. ये देखो गिशेफ्ट. अच्छा इसको ये गिशेफ्ट्समैन भी कहते हैं. लेकिन ये थोड़ा तो वाली मुश्किल होगा. तुम इसे ये कहना. इश बिन खौफमंद. क्या ये पढ़ो. क्या खौफमंद. Ich bin Kaufmann. हाँ इश बिन खौफमंद. ठीक है. ये तुमने याद करना है. अच्छा सबसे पहले अब सुनो गौर से. हेलो. सबसे पहले हेलो कहना. हेलो. इश माय नाम में इस मोहम्मद आजम. ये समझ आ गया नहीं. क्यों भाई रेहान मैंने क्या कहा. जी इश जी जी. में आउस पाकिस्तान. ये समझ आ गया. हाँ. इश बोने इन नारोवाल. ठीक है. इश बोने इन नौशहरा. ठीक है ना रेहान. समझ आ गया ना.
अच्छा, उसके जी बाद जी तुम लोग क्या कहोगे कि ich bin Kaufmann, ich bin Student वगैरह, ये तुम लोग कहोगे, ठीक है? ये Kaufmann कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक, ये याद करने हैं लाजमी। उसके बाद तुम क्या कहोगे भाई? उसके बाद तुम कहोगे, ये मेरा ख्याल है कि अब मैसेज आया उसका, उस बंदे का, नहीं है मुझे नहीं आया मेरे। उसके बाद तुम क्या कहोगे, या बताओगे तुम अपनी एज। हाँ, तुम्हारी एज क्या है भाई? तुम बताओ पहले, तुम अपनी ताहा अपनी एज बताओ। 18. तो भाई Ich यहाँ पे bin, अब तुम कैसे बताओगे ताहा? ich bin 18 Jahre alt. हाँ, इसमें 18 यार यार। अब तुम्हारी एज क्या है भाई रेहान? Ich bin 23 यारे आठ, ये क्या यारे? पढ़ो। Jahre आठ। Jahre alt. हाँ, Ich इसमें bin 23 Jahre alt. वेरी गुड, 23 यार। अब मैं तुम्हें सारे सारे जुमले बताऊंगा, बोलूंगा, और तुम लोगों ने गौर से सुनने हैं और फिर मुझे बताने हैं ताहा और रेहान के तुम लोगों को कितनी समझ आई है मेरे जुमलों की, ठीक है? Okay. Hallo, mein Name ist Mohammed Azam. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Lahore. ठीक है? और ich bin Student von Beruf. Beruf का मीन होता है ऑक्यूपेशन के पेशा। Ich bin Student von Beruf. Ich bin 40 Jahre alt. अब तुम लोगों को कितना समझ माइक आता है? माइक बंद कर दें 1 मिनट रेहान रेहान भाई. कितनी समझ, पहले ये बताओ, ताहा कितनी समझ, रेहान कितना समझ आया जो मैंने कहा? रेहान कितनी समझ आई है? सर थोड़ा आया, थोड़ा चला गया दिमाग से, फिर देखूंगा, फिर कुछ आएगा। यानी कि समझ आया ना? आज यारे, जारे को कहते हैं यारे। यारे। अच्छा ताहा, तुम्हें कितना समझ आया जो मैंने कहा? सर सारा समझ आ गया, बस थोड़े 1-2 लफ्ज मिस हो गए. कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, ऐसा करते हैं, ये अब ना, अब रेहान तुम्हारा माइक म्यूट है। अब मैं दोबारा कहूंगा और तुम लोगों ने ध्यान से सुनना है। हेलो, माय नाम इस मोहम्मद आजम। एक सवाल हो गया। दूसरा, इश्क में आउस पाकिस्तान, दो हो गए। इश्क वो ने इन लाहौर, तीन हो गए। Ich bin Student von Beruf, 4 हो गए। Ich bin 40 यार 8, 5 हो गए। हाँ भैया, अब कितने यार समझ आई? बताओ बेटा, हाँ तुम बताओ। सर उस तक समझ आई है, स्टूडेंट तक. छोड़ तक। हाँ भाई, तुम्हें कितने समझ रहे यार? सर नहीं समझ आई। नहीं, जो मैंने कहा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, कोई समझ नहीं आई? Ich bin हाँ रेहान खुर्शीद। हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम सर देख को के एक काम करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, तुम रेहान, नहीं ताहा, तुम पहले ये पढ़ोगे, तैयार पढ़ो ताहा। जी सर. रेहान माइक म्यूट कर दिया, ताहा पढ़ो। क्या पढ़ूं सर? ये अपना इंट्रोडक्शन पढ़ो, अपने बारे में पढ़ो, बताओ। हेलो, ich bin ताहा और माय नाम इश्क ताहा. ठीक है, ये इश हाईवे. हाईवे नहीं है, दवा ऐसा है, हाई से। इश हाई से उसामा. क्या ताहा, ताहा तुम ताहा हो। हाई से का मीन है कहा जाना, कि मुझे कहाँ कहा जा, उसामा ताहा कहा जाता है। ओके. ठीक इश है, हाई से ताहा. हाँ हाई से कहा था। अच्छा, उसके बाद ये वो है, या वो आई मीन फ्रॉम कहाँ से? अब ये कैसे पढ़ोगे? इश कौमे आउस पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से हूँ। अब उसके बाद वो रहना, क्या कहोगे इसके बारे में? इश वोने इन
नौशहरा। ठीक है, उसके बाद ये कैसे अपने बारे में क्या बताओगे तुम? ऑक्यूपेशन क्या तुम्हारा? Ich bin Student। इकट्ठा स्टू। Ich bin Student von Beruf, ये von Beruf लिखोगे। अब Beruf का मीनिंग ऑक्यूपेशन, Okay। कि मैं ऑक्यूपेशन के लिए स्टूडेंट हूँ। उसके बाद अपनी एज क्या बताओगे? Ich bin 18 Jahre alt। हाँ ठीक है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, आखिरी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि माइन हॉबी, मेरी हॉबी है इस, क्या है तुम्हारी हॉबी? क्रिकेट। हाँ तो बताओ, माई हॉबी इज ये है, ये लिख गई माई क्रिकेट हॉबी। स्पिन। पूरा बोलो, माई हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन। स्पिनर। ठीक है, एक मिनट। हेलो अस्सलाम। चले जी, अब तुम्हारी बारी है। रेहान गौर से आराम से पढ़ना है। रेहान अगर तुम तेज बोलो ना तो मैंने तुम्हें जमाना ठोक देना, ठीक है ना? रेहान अब पढ़ो, बताओ अपना नाम पहले बताओ। Hallo, हाँ ich bin Akib. Ich bin Rehan. हाँ, वेरी गुड। Ich habe Usama. हाँ नहीं, हाई से, हाई से, हाई से। Heiße. हाँ, हाई से, ये ई को एक है, हाई से। Heiße. अगर तुमने गलत भी पढ़ा कोई ऐसी बात है, लेकिन पढ़ना आराम से। अच्छा, तुम्हारा नाम आकिब है या रेहान है? Rehan. अच्छा, अब उसके बाद ये, अब ये बताओ ना कि ये बताओ इस ये तरीका। जी। ये तरीका बोल रहा हूँ, ये वाला तो मैं वाला जो सबसे अच्छा है। बोलो, मेरा नाम है रेहान खुर्शीद, बोलो। Ich habe नहीं नहीं, हाँ Rehan ये Khurshid. Ich, माई नाम is रेहान खुर्शीद। mein Name ist Rehan Khurshid. हाँ, ये वाला तरीका। Ich, हाँ, और ये मैंने बताया 2 S की आवाज निकालेगा, जैसे रेहान ने पढ़ा हाई से, इश हाई से रेहान। Aise. I say Rehan Khurshid. इश्क है, इश्क नहीं कहेंगे, इश्क कहेंगे, ठीक है? उसके बाद कहाँ से, जी। वो है या कहाँ से, ये कैसे कहेंगे? बोलो बोलो। Ich Kumus Pakistan. कौमे, एक कौमे अलग है, कौमे आउट अलग है। ठीक है। हाँ, पढ़ो पढ़ो। Ich komme हाँ, aus Pakistan. या गुड। उसके Ich बाद komme Ich komme aus Pakistan. हाँ ठीक है। उसके बाद तुम कहाँ रहते हो? तुम नारोवाल में रहते, कैसे बताओगे? Ich wohne in Pakistan. In नारोवाल। Narwal. हाँ, वेरी गुड। उसके बाद तुम बताओ कैसे बताओगे? मैं कॉफमन हूँ, ये लो, कैसे बताओगे? Ich bin Kaufman. खाओ, Kaufman. कॉफमन, ठीक है। उसके बाद अब तुम बताओगे Kaufman. अपनी एज। यहाँ पे है एज, ये लो एज, बता क्या एज है? Ich bin 23 year old. या यारे। Year old. हाँ, Year old. बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हॉबी क्या, तुम्हारी हॉबी क्या है? हॉबी क्या है? हॉबी क्या है तुम्हारी? हॉबी क्या है?
तुम्हारा मशगला क्या है? यहाँ भी फ्री वक्त में क्या मेरा करते ख्याल है हैं? ऐसे मतलब समझना मुश्किल हो रहा है। हाँ, तुम्हारा जैसे फुल सेंटेंस फ्री हम रटा वक्त, लगा रहे हैं ना, ऐसे सही नहीं है। हाँ तुम फ्री जैसे वक्त में, माइन का अलग समझाएं, इसका मतलब क्या है, हाँ इश्क नहीं का ये समझाएं बताओ, ऐसे। एक मिनट बता दो, तुम्हारी फ्री वक्त में तुम क्या करते हो भाई रेहान? फ्री वक्त में तुम क्या करते हो? अरे ये बताओ, क्यों मेरे रेहान? फ्री वक्त क्रिकेट खेलते हो, गुल्ली कुछ डंडा नहीं बस, खेलते? हाँ कुछ भी नहीं, बस दुकान पर। हाँ, यानी कि तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है, तो तुम्हारा कोई मशगला नहीं है, नहीं है। तो तुम कहोगे यहाँ पे है ये इश इच हाबे हॉबी। खाइन हॉबी, कि मेरी कोई हॉबी नहीं है, मेरा कोई मशगला नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है, कि मेरा कोई शौक होता ना, मेरा कोई शौक नहीं है। क्या? इश हाबे खाइन हॉबी, कि इश मेरा कोई शौक नहीं है। ये तुम्हें रिटर्न लगाना है, ठीक है? क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, पढ़ो। इश हॉबी काइन इश। हाँ नहीं सर जी, पढ़ने आ रहा, नहीं पढ़ने आया। अच्छा चलो, मैं दिखाता हूँ। इश हाबे खाइन हॉबी। इश हॉबी काइन हॉबी। हाँ, इशाफे खान हॉबी। अच्छा, उसके बाद देखो, ये तुम्हें और मसला करेंगे, ये अल्फाज जो है, ये अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये तुमने अब गौर से सुनने हैं। ये पहले मैं पढ़ूंगा, फिर तहा पढ़ेगा, उसके बाद तुम पढ़ने की ट्राई करना। ये है आउफ, ये क्या है लफ्ज? आउफ स्टेहन, आउफ स्टेहन, ये लिखो लफ्ज auf stehen, क्यों इतना एक दफा पढ़ना ये? ऑफ स्टे हन। हाँ auf stehen, अब तुम्हारी बारी है रेहान। auf stehen, क्या आउ मतलब है? स्टे हन। हाँ auf stehen, इसका मतलब है सो के उठना, सुबह सुबह तो सो के उठता ना, ये auf stehen, सो के उठना, ठीक है? उसके बाद ये आउ लफ्ज क्या स्टे। है, ये लफ्ज क्या है? früh, देखो früh शुक्कन। हाँ भाई, ये लफ्ज पढ़ो जरा, ताहा इसे पढ़ के दिखाओ। फ्रू फ्रूशुकन। चुक्कन। हाँ अब पढ़ो जरा, ये लफ्ज क्या नाम है तुम्हारा रेहान? फ्रू, फ्रू फ्रूश टुकन। हाँ फ्रूशुकन, यानी इसका मतलब है नाश्ता करना। ये लफ्ज ही तुम्हें याद करने का तक है। पहला है auf stehen, सो के उठना। दूसरा लफ्ज है फ्रूशुकन, नाश्ता करना। तीसरा लफ्ज क्या है? गेहन, गेहन का मतलब है जाना, ये लिखा हुआ जाना, टू गो, जाना। हाँ भाई, साहब पढ़ के दिखाओ इसको। गेहन। हाँ अब पढ़ो भाई, अरियान। गेहिन। गेहन। अगला लफ्ज है आर बाई, आर, ये देखो, ये भी तोड़ दिया मैंने। आर बाई टन, हाँ पढ़ के दिखा मेरे यार, आर बाई टन, और बाइटन। या आर बाई टन में काम करना, जॉब करना, ठीक है? आर बाई टन। अगला लफ्ज है बोए में पढ़ा आपने, बोहनन, बोहनन, यानी रहना, रहना, बोहनन, ठीक है? ठीक है, ये क्या है, ये गलत, ये सही गलत हो गया इसके ऑटोमेटिकली। मोहनन, ये मोहनन, ये फिर गलत, हाँ ठीक है। मोहनन, मोहनन है तो रहना, जैसे ऊपर हम पढ़ा ना हमने, शोने लाहौर, शोने नारवाली, शोने शहरा, ये मोहनन रहना, ठीक है? उसके बाद क्या है? ये लफ्ज पाउजे, पाउजे जब काम से ब्रेक होते हैं ना, एक छुट्टी होती है, पहले बंदा रोटी शोटी खा ले, ये पाउजे ब्रेक होती है। इसमें स्कूल से होती है ब्रेक होती थी, कि हाँ तफरी होगी, तफरी, ये तफरी है पाउजे, ठीक है? पाउजे।
उसके बाद क्या है, कॉमन, ये अभी हमें बड़ा कॉमन उस वक्त कॉमन कॉमन। और ये लफ्ज क्या है, खिलाफन खिलाफन, ये लफ्ज थोड़ा सा एकदम खिलाफन, ठीक है। लो जी, ये था हमारा पहला लेक्चर।